नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज़। अभी मेरे साथ रितु सिंह जी हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे। आप लोग देखे होंगे एक से एक हिट मूवी, संघर्ष मूवी में भी बहुत अच्छा गाना की थी, उसमें गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। मूवी तो की लेकिन गाना ज़्यादा हिट हुआ है। गारंटी बारू की धोवल बारू दूध से ऐसे करके कोई गाना था। हम मैम से जानेंगे, फर्स्ट बार मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे, स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच राधा। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप बहुत कैसे हैं? बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अच्छा ये बताइए, आपका काफ़ी नाम पहचान मिला, आप तो मूवी काफ़ी की है, लेकिन अब एल्बम कर रही हैं। क्या मूवी में नहीं लगता है कि मतलब काफ़ी नाम मिला आपको, काफ़ी पहचान मिला आपको? नहीं एल्बम तो स्टार्टिंग से मैं मूवी एल्बम दोनों पैरेलल करती रहती थी हुँ, और लोग याद करते हैं बिकॉज़ गाने इतने हमारे आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हिट हुए हैं। बिल्कुल। तो कोई अच्छा गाना लेके आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, करना चाहिए। संघर्ष मूवी किए थे, कैसा लगा खेसारी जी के साथ कर मतलब उनके साथ बॉन्डिंग कितना अच्छा रहा? बॉन्डिंग खेसारी जी के साथ तो हर किसी की बहुत अच्छी रहती है एंड टचवुड लकीली मेहंदी लगा के रखना जो फेयर एंड लवली सॉन्ग हिट हुआ था उसके जस्ट बाद मेकर्स को ज़्यादा वो हो गया कि क्रेज़ कि नहीं इन तीनों तिगड़म को काजल जी को मुझे और खेसारी जी को लेके फिल्में करी जाएं जस्ट लाइक संघर्ष और हमने करी भी संघर्ष बागी एंड मेहंदी के लगातार तो वो सारी हिट हुई हैं लेकिन मेहंदी जैसी फिल्म दोबारा बन नहीं पाई हुँ। बट संघर्ष में मेरे दो गाने थे एंड दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, धोल बड़ो दूध से एंड सच में दूध से धोई थी क्या उस समय मतलब नहीं, दूध नहीं से धुल रही मुझसे थी? पूछा जा रहा था हाँ। एक तंज कसा जाता है, वो होता है ना कि सारी जी की दू क्या गारंटी कि धुली हो तुम दूध से, हाँ, ऐसा ही देखो बाद में छन समझ नहीं रहा तारू सूद से। शुद्ध से बहुत चंचल और नटखट मेरा कैरेक्टर है उसमें। बहुत मस्त लग रहा है। उसमें जो भी आपकी सीन बहुत प्यारा की, बहुत अच्छा थैंक की, यू, अच्छा भी लगा देखकर। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए सच में आप स्टार्टिंग से इतना खूबसूरत हैं या इस लाइन में आकर खूबसूरत हो गई हैं? पता नहीं यार। लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रही है ना, थैंक जैसे यू। आप मूवी में जो देखते हैं तो कहेंगे कि चलिए मूवी से एडिटिंग से हो गया है खूबसूरती है, लेकिन अभी सामने से जो देख रहे हैं हाँ। काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। कुछ मेकअप का कमाल है, हाँ, कुछ गेटअप का कमाल है और सच बताऊँ तो मैं मेरी पहली फ़िल्म दिलदार सावरिया थी, कह सकते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी मैं उसमें। उसके 2-3 साल बाद मैंने सपेरा से लॉन्च हुई हूँ। तो लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया और मुझे यकीन दिलवाया कि यार तुम अच्छी हो। मतलब लोगों का प्यार यकीन मुझ पे बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करता है। तो लगभग कितनी मूवी आप कर चुकी हैं? 50 प्लस हमारी फ़िल्म हो चुकी होंगी, 50 मतलब और 60-70 हो चुकी होंगी। सबसे ज़्यादा किनके साथ करके कंफर्टेबल फ़ील किए? कंफर्टेबल तो मैं यार सबके साथ हूँ और क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे यही सिखाया जाता है कि कंफर्ट ज़ोन कैसे बिल्डअप करना चाहिए। हुँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं जैसे नोन आर्टिस्ट भी होते हैं हमारे साथ, स्टार्स होते हैं, कभी-कभी न्यू कमर्स भी होते हैं। तो जो हमारे स्टार ने हमें सिखाया है जैसे फीमेल और मेल, तो मैंने अपने सीनियर से यही सीखा है। जैसे पवन जी के साथ मैंने पहली फ़िल्म की थी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस ऑब्वियस हो रही थी यार कि सपेरा जैसे फ़िल्म हुँ। पवन जी के साथ वो भी पहली, तो हल्का-सा होता है कि आप एक डर हमेशा होता है गलती से गलती ना हो जाए। बट उनका मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे मुझे पैम्पर किए कि बेटा मैं भी एक दिन इस इंडस्ट्री में आया था, लोग मुझ पे भी हँसते थे। बस मेरे दिमाग में एक बात किसी ने मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम अब दिमाग में डालो कि तुम सबसे खूबसूरत इंसान हो इस अच्छा, पूरे क्राउड में अच्छा। और वो जो मन में रहता है ना वो मुझे एक लाइन वो बोली पता नहीं उन्हें याद हुआ कि नहीं पर मुझे वो बात अभी भी याद है और मैं वही चीज़ें अपने जहन में रखती हूँ एंड खेसारी जी के साथ भी वैसा ही है मेहंदी में बहुत पैम्पर किए हालांकि मेहंदी तो बहुत बाद की फिल्म है तो सबसे बेस्ट बहुत हीरो अच्छी किनको मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? बेस्ट सभी हैं हुँ, हीरो हुँ। एक्टर और क्या हीरो हीरो एक्टर तो वही मतलब मान के चलते सभी अच्छे हैं सिंगिंग को लेकर किनको जानते हैं कि बेस्ट गाते हैं? मैं तो पवन जी की फ़ैन हूँ अच्छा, पवन जी का गाना मतलब मैं हमेशा पर्सनल लाइफ में भी सुनती हूँ, अच्छा। चाहे वो देवी गीत हो या उनका लोकगीत हो, हुँ। ये हाँ, मुझे और अगर डांस और एक्टिंग के मामले में कहा जाए तो कौन हीरो सबसे बेस्ट है? दिनेश जी अच्छा। हाँ, और कह सकते हैं कि भोजपुरी गोविंदा कह सकते हैं खेसारी जी को हुँ। और दिनेश जी एंड रवि जी सब अच्छे हैं, पवन जी भी अच्छे हैं एक्टिंग में। अच्छा ये बताइए कि देख रहे हैं कि बैटल ग्राउंड सीज़न 2 में गए हैं खेसारी लाल यादव जी, खेसारी जी। काफ़ी एकदम धमाका कर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? क्या कहूँगी मैं ऑब्वियस है भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्टार खेसारी जी। तो बहुत बेस्ट विशेज़ हैं मेरी और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से रॉक ऑन करें जिस हिसाब से खेल रहे हैं। उनके फैन्स उनको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं मतलब और प्राउड फ़ील होता है कि हाँ, हाँ, हमारे भोजपुरी ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा?
यार भोजपुरी को प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो, कौन है खेसारी जी, कौन जानता है? भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार, राइट? तो इसलिए हम सबको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो जो भी कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें लोग हम सबको देख रहे हैं। ऋतु उनके सिंह को मौका मिला अगर उस जगह पे तो क्या आप जाना हाँ, चाहिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल जाना क्यों नहीं? मैं तो जाना चाहूँगी, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं नहीं यार कि मैं हाँ, कर पाऊँ या हाँ, नहीं ये होता नहीं है। पर मुझे इंटरेस्ट है, मैं जाना क्या चाहूँगी, बात मिलेगा मौका तो। क्या बात है! अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी तो बहुत आपकी है, अब मगही में एंट्री की है, देख रहे हैं मगही में रोशन रोय काफ़ी फ़ेमस है, उनके साथ आप अभी गाना कर रही हैं, कैसा लग रहा जी, है? जी, बहुत अच्छा लगा एंड सच बताइए तो मुझे जैसे क गाना मैंने कहा कि आप मुझे साइन तो कर लिए, गाना भी भेज दीजिए और मुझे बताया नहीं, बस बोले कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग है हुँ। और रोशन जी हैं हमारे मगही में। मुझे सच बताऊँ मुझे पता नहीं था मगही गाना के लिए मुझे याद किया जा रहा है अच्छा। और जब मैं गाना शूट करने लगी तो मुझे इतना मैंने एप्रिशिएट भी किया रोशन जी को कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हुँ। बहुत आगे मतलब एक तो होता है ना कि अभी तक के तजुर्बे से लगता है कि ये इंसान बहुत आगे जाने वाला है। सच में बहुत हाँ, उनका नाम फ़ेम है, हाँ। मगही इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कलाकार इनको माना जाता है और व्यवहार में भी बहुत अच्छे व्यवहार हैं। बहुत अच्छा लगा। मैंने काम अभी जस्ट हमने गाना पूरा ऑब्वियस दिन भर साथ में ही थे। गाना कंप्लीट किया, बहुत हम्बल नेचर है, बहुत रिस्पेक्टफुल नेचर है अपने सीनियर्स को लेके और काफ़ी गाने उन्होंने अक्षरा जी के साथ, आम्रपाली जी के साथ ऑलरेडी कर लिए हैं और थैंक यू सो मच मगही में अगर लोगों का प्यार मिला तो मैं कंटिन्यू करूँगी। मगही सुनते हैं आप? मगही समझ में आती है हाँ, आपको? आती है, इसमें क्या है अंगिका, मगही ये तो बिहार के आस-पड़ोस की भाषाएँ हैं। यस, यस। जी, और मेरा ससुराल भी भागलपुर में है। अच्छा, आप हाँ, मैरिड हैं? जी हाँ। आज खुलासा कर रही हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादा बहुत लोग नहीं जानते कि आप मैरिड हैं, सब लोग तो लाइन में लगे थे कि कहीं मुझसे शादी हो जाए, ऐसा सोच रहे होंगे। नहीं, नहीं, सब लोग का बहुत प्यार है अच्छा। और मेरे हस्बैंड गौरव झा जी हैं, आप लोग के सुपरस्टार। वाओ! चलिए, सोच सकते हैं कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लकी हैं वो हस्बैंड जो जी। आपकी वाइफ़ पाएँ आपके नहीं, रूप नहीं, में मैं हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि उनको पाया। अरे वाह! अच्छा ये बताइए कि मगही को उस लेवल तक सुना जा रहा है जहाँ भोजपुरी को लोग सुनते हैं? जी, बिल्कुल सुना जा रहा है। इंटरनली बताऊँ तो मगही और ऐसी अंगिका ऐसी भाषाएँ हैं जो बहुत विलुप्त हो रही थी। बट थैंक्स टू गुंजन सिंह जी भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, एकदम। बहुत अच्छा गा रहे हैं और अभी रोशन जी मतलब फर्स्ट टाइम इनके बारे में मैं जानती उतना नहीं थी लेकिन मैंने सुना कि मैं जानना चाहती हूँ ना कि काम किसके साथ करने जा एकदम, रहे हैं, एकदम। कौन है? तो मुझे उनके बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिली और देख भी लिया, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो अपने तो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने गाँव को, अपने प्रथा को, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? बिल्कुल, बहुत कष्ट करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो, जी, काफ़ी जी। उनका भी संघर्ष रहा है। अगर जाने नहीं होंगे तो बहुत कुछ वो सहे तब यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन काफ़ी उनके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं जो आपको देख रहे हैं और उनको वजह से लोग इतना कहते हैं कि भोजपुरी में नाम बना है। बिल्कुल देखिए कोई भी स्टार चमकता दिखता है बाद में ना, हुँ। तो अचानक से दिखता नहीं है। कितनी ज़्यादा पापड़ बेले होंगे, कितनी ज़्यादा चीज़ों से गुज़रे होंगे, कितनी रिजेक्शंस होते होंगे, कितनी बहुत सारी चीज़ें। अब उस चीज़ को लेके जो पार कर गया ना उस चीज़ को, तो उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपको कौन सपोर्ट की इस लाइन में आने में सबसे फर्स्ट टाइम? मुझे सपोर्ट इसमें किया हाय नमस्ते। इसमें सपोर्ट किया मुझे मेरे मम्मी-पापा ने स्टार्टिंग में मेरे पापा जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अच्छा। मुझे क्योंकि एक्टिंग फ़ील्ड और भोजपुरी से अलग लगाव घरेलू था। लोग आज भी शॉक्ड होते हैं कि मुझे पापा ले जाके खुद ऑडिशंस दिलवाने में सपोर्ट करते थे। तो उन लोग का मन था कि मैं भोजपुरी में करूँ और हालाँकि ग्रेजुएशन में बीकॉम से था। ऐसा कोई टारगेट नहीं था एक्टिंग का लेकिन प्यार है इतना क्योंकि भरत शर्मा और कल्पना जी को ऐसे-ऐसे हम लोग के घर में गीत सुने जाते थे। मनोज तिवारी जी, बिल्कुल। इधर गाने जितने होते थे 90s में, तो मौका मिला मुझे तो मैं कोशिश की मैंने तो लोगों ने प्यार दिया, फिर मैं कंटिन्यू इस करियर को ही अपना करियर बना लिया। देखिए, बहुत लोग भोजपुरी से नाम कमाएँ, कुछ अपना बनाएँ घर, जो भी है रहने का वजूद बनाएँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हीरोइन में हैं जो कहें कि भोजपुरी से बदनामी मिलती है। भोजपुरी से करियर पे कहा जाए तो या तो अपने चरित्र पे कहा जाए तो दाग लग जाता है। मेरी तो भोजपुरी से शादी हुई है, अब क्या कहा जाए उस चीज़ को? आप तो कहीं भी चरित्र पे दाग लगा सकते हो ना, चाहे इंडस्ट्री हो या पुलिस डिपा इवन मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो मुझे इंटरनली बातें पता है, बहुत ज़्यादा बातें जो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हर क्षेत्र में है, अच्छा। बेवजह हाँ, हुँ, मेडिकल में, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री केवल क्या है कि पर्दे पर है इसलिए लोग बदनाम हैं। हुँ, और पहली बात कि इंडस्ट्री में लोग कहते हैं नाम लांछन क्यों लगता है? आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि लांछन लगने वाला? बिल्कुल। समझ में नहीं आता मुझे। आपको शॉर्टकट क्यों करना है या आपके मार्गदर्शक नहीं हैं तो आप किसी भी सलाह को अपना क्यों आप समर्पित कर लेते हो एकदम, बिना एकदम। सोचे समझे? बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री की वो हूँ
मैंने सेकंड लीड स्टार्टिंग में करा है, मेहंदी में, संघर्ष में, बागी में। आई वाज़ नॉट द लीड। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे लोग एप्रिशिएट किया तो मैं आई वाज़ ओके, ठीक है, मुझे धीरे-धीरे मिलेगा पर इट्स ओके। क्योंकि मैं एक्टर, मुझे कभी लीड करना ही नहीं था। अच्छा। मैं एक्टिंग करने के लिए पागल थी। मैं थिएटर बैकग्राउंड है। लेकिन मुझे लोगों ने बोला और मुझे ऑफ़र्स मिलते गए, कुछ लगता था अच्छा, कुछ नहीं। कभी-कभी एक बस स्पेशल सॉन्ग करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स तो है। तो गंदा किसने किया है? हमने खुद, हमारे हाथ में है। इतना जान लीजिए कि चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे तो नहीं, स्टार्टिंग में गड्ढा सब है। लोगों का बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में कहता है बॉन्डिंग अच्छा है, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसे करके जब आगे चलकर कुछ हो जाता है, मनमुटाव तो सोशल मीडिया पे दिखाना। राइट, तो क्या था वो? अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, चीज़ें करते हो और फिर कहते हो कि वी आर फ्रेंड्स और आफ्टर जब चीज़ें खराब होती हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप बाहर हाँ, आता उसने है। मुझे झांसा दिया, ऐसा कहा, वैसा कहा, शादी करेंगे तो बीवी को छोड़ेंगे, ऐसा करके बातों को लाया जाता है। बट क्या है कि उनके साथ भी जो सो कॉल्ड स्टार है जिसका नाम लिया जाता है, उसके साथ तो मैंने भी काम किया होगा बिल्कुल। या और भी गर्ल्स हमारी आर्टिस्ट काम की होंगी। यस। तो वो सब क्यों नहीं ब्लेम कर रहा है? उनको झांसा में नहीं लिया गया था? बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों लेना को चाहिए ऑफर ना। दिया दिया जाता है तो क्यों एक्सेप्ट करती हैं, क्यों हैं? ऑफ़र देता ही कौन है? अब मैं क्या बोलूँ आपको? अब अभी मैं क्या बोलूँ? मैंने साथ में काम किया है, चीज़ों को देखा है मैंने। हुँ। क्योंकि सामने वाला, अगर मैं दुखी हूँ, तो मुझे कंधा चाहिए, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो आप अपना कंधा लेके ऑल टाइम क्यों प्रेज़ेंट हो? एकदम। इफ यू नो कि ही इज़ मैरिड, हुँ, तो क्यों? क्या आपको तब समझ में नहीं आ रहा था कि वो शादीशुदा है? एकदम, एकदम। पता तो तब भी था ना, बिल्कुल, शादी तो इंडस्ट्री से पहले से उनका शादीशुदा चीज़ें हैं। एकदम। और अगर आप सोची-बूझी, ये देखो करियर, जो भी आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है, पर्सनल लाइफ़ अलग है। एकदम। पर्सनल को प्रोफ़ेशनल में क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग? कि यार हमारा करियर, हम बदनाम हो गए, हमारा कहीं का नोबडी नोज़ कि उनके बाद भी आपके इंटरनल काफ़ी अफ़ेयर्स थे जो मीडिया में नहीं है, अच्छा, राइट। काफ़ी तो अच्छी आप लेकिन बातों को रख रहे हैं। हाँ, चीज़ों को, क्योंकि आप स्टार को आपको वो करना है ना, वो क्योंकि स्टार से ही नाम कमाना है आपको। एकदम। जो भी स्टार्स हैं, जिसका नाम है, फ़ेम है, यस। उसका ही नाम उछाला जाता है, राइट? उनके पीछे भी, आगे भी काफ़ी चीज़ें हुई होंगी और होती हैं, जो वो लोग नहीं बताते एंड दे आर लाइक क्राइंग कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्या आप लॉयल थे? लेकिन आप स्टार्टिंग समय से बहुत पहले से आप इस लाइन में हैं, लेकिन अभी तक आप जिस तरह से अपने मतलब कामों को देखें कि हमेशा आप उस चीज़ के लिए एक्टिव रही हैं, लेकिन आज तक आपके ऊपर कोई उँगली नहीं उठाएँ कि आप इस तरह से हैं, अभी तक। बिकॉज़ क्लियर था ना सब कुछ। मैं पढ़ी-लिखी इंसान हूँ, मैंने थिएटर किया, मैंने मुंबई आने से पहले ऑडिशंस दिए, काफ़ी एरिया घिसी, टाइम लिया, ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट हुई। मेरे पास फैमिली का बैकग्राउंड था, सबके साथ फैमिली बैकग्राउंड भी है, उनके पेरेंट्स भी टेक ओवर करके जाते हैं शूट्स पे, तब भी गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? लेकिन आप क्लियर इस चीज़ से कर रही हैं कि हाँ, लड़कियों को फँसाया मैं नहीं जाता, लड़की खुद फँसती हैं। क्या मेरे पास ऑफ़र नहीं आया होगा? आपके पास भी है? हाँ, आया था। तो क्या है, मैं क्या की, उस चीज़ को मैंने कहा ठीक है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला भी है हुँ, कि नॉट इवन हीरो बदनाम है, हीरोइन्स बदनाम है। ये हुँ। जो पीछे के लोग हैं, मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी होते हैं कुछ, एकदम, एकदम। वो ज़्यादा होते हैं बिल्कुल, इवन। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक सो कॉल्ड एक डायरेक्टर थे, बहुत स्टार्टिंग की बात है। उन्होंने बोला खुल के कि बिना इसके कॉम्प्रोमाइज़ के काम नहीं मिलता है, अच्छा। ये उनका लाइन था। मैं फ़ोन पे सुन रही थी, मेरे पास, मैं तब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थी, बच्ची थी अभी। मैं बोली इनको जवाब दूँ क्या? इनको शर्म भी नहीं आ रही बोलने में, ये सब दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने अपने आप में 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने कहा कि जब पढ़ाई चल रही है मेरी, तो मैं 1 से 2 से 3 साल इस करियर को देती हूँ। अगर कॉम्प्रोमाइज़ का नौबत आएगा, तो उस दिन मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँगी। अच्छा। माँ सरस्वती की कसम खा के, मैं इंटरनल बातें जो दिल में डिसाइड खुद से करी थी, वो ये बात है। मुझे कहीं मिला ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ऑफ़र। कोई स्टार की तरफ से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपकी नहीं तरफ नहीं यार, है? होता ही क्यों देगा आपको ऑफ़र? आप काम कर रहे हो, आपको स्टार्स बुलाते हैं क्या काम देने के लिए? अच्छा। खेसारी जी की मेहंदी में क्या खेसारी जी मुझे बुलाए थे। मतलब मैं एक स्टार छोटी, लाइन अप नहीं करते हैं। नहीं, आपको मैं छोटी-सी फ़िल्म, मैंने कोई फ़िल्म करी थी, उसको देख के डायरेक्टर ने कहीं देखा कि फ़िल्म क्या एक होता है ना कि पोस्ट प्रोडक्शन होते हैं यस। मुंबई में। अब वहाँ पे क्या है, एडिटिंग चलता है, डबिंग चलता है, तो काफ़ी आते-जाते लोग हैं मुंबई में, ऐसा होता है। तो लोग देखते हैं अच्छा ये नई लड़की आई है, अच्छा ये अच्छी एक्टिंग कर रही है, तो इनका नंबर निकाल के दीजिए। तो कोई अच्छा लगता है, ऐसे ही होता है। तो मतलब मुझे कोई कौन लाया? स्टार मतलब नहीं इसमें तो स्टार क्यों बदनाम होते हैं? मुझे क्या पता, स्टार बदनाम इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनसे जुड़ जाते हो पर्सनल लेवल पे। अच्छा। अगर स्टार आपको कहेगा नहीं राधा आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अब आपसे मैं मान लो कह भी दिया हुँ। मज़ाक में, अच्छा।
तो आपके पास दिमाग नहीं है कि वो शादीशुदा है, वो आपके साथ कितना दिन तक चल सकता है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है कि लॉन्ग टर्म है, ये तो हमें डिसाइड करना है ना। बिल्कुल। तो फिर रोना क्यों है? बिल्कुल। मतलब इनका कहना क्लियर यही है कि जब आप अपने आप ऊपर डिपेंड नहीं हैं, तो किसी और के ऊपर क्यों हो सकते हैं? नहीं, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, आपको हर चीज़ पता हो कि मतलब वो लड़का आगे क्या है, नहीं है, उसका अतीत क्या है, फिर भी आप इस दलदल में फँस रहे हैं, तो इसका आप ही हैं, भागीदार और कोई नहीं है। क्या मैम? ऑब्वियसली है, बिल्कुल मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं पर्सनल लेवल पे। बेवजह मुझे बदनाम करा गया, बेवजह मुझे मारने की कोशिश की गई, बेवजह। हाँ, तो मैं तो मीडिया में नहीं आके रोई, मेरे पास तो काफ़ी मतलब यहाँ तक भरा था कि मैं मीडिया में बोलूँ, पर मैं नहीं बोली क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा था, वो कुछ नहीं था, ज़ीरो था। क्या पता वो फेम होने के लिए कर रहा हो कि मेरा नाम यूटिलाइज़ कर रहा हो। मैंने नहीं किया चीज़ों को, इंटरनली सॉल्व आउट किया, पुलिस केस करा, लड़ी, अपने आप को सारी चीज़ें रखी सामने मैंने। फिर मैं गलत साबित नहीं, गलत साबित वो हुआ बिल्कुल। और अभी तक जेल में था, अभी भी होगा ही। लेकिन पब्लिक यही जानना चाहेंगे, क्या आने वाला समय में आपका खेसारी जी के साथ फिर से क्या गाना है या फ़िल्म्स आएँगे? हाँ, आएगा तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मुझे किसी के साथ काम अभी हमने होली शो किया था साथ में हुँ। यशी प्रोडक्शन में किए थे सब लोग, अक्षरा जी थे, सब साफ़ी पूरी इंडस्ट्री आती है, अभय सिन्हा जी करवाते हैं। अच्छा। और भी गाने और अगर फ़िल्म में याद किया जाएगा तो लाइन अप होगा तो हम डेफ़िनेट करेंगे। क्या कहना चाहिएगा दर्शक पब्लिक को? बस कहूँगी आप लोग इंडस्ट्री को प्लीज़ गलत मत समझिए। चीज़ें क्या होती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री गलत नहीं है, बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छी कोशिशें हो रही हैं गानों में और मूवीज़ में और काफ़ी चीज़ें कोशिश की जा रही हैं अच्छी-अच्छी फ़िल्मों के और वेब फ़िल्म के। काफ़ी मगही हुआ, भोजपुरी हुआ, कोई भी रीजनल भाषा हो, तो उस चीज़ को आप एप्रिशिएट कीजिए। नॉट इवन कि अभी क्या है रिलेशनशिप ब्रेकआउट हो गया या किसी को कोई बदनाम कर दिया तो उसको आप ट्रोल आउट कर रहे हो, इस पे मत जाइए क्योंकि ये सब चीज़ें बस पॉलिटिकल होती हैं। खुद को जिसको खुद पे भरोसा नहीं है ना, वो सामने वाले के नाम को गंदा उछालता है। यही है और कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, काम करो जितने मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी जितने हमारी न्यू कमर्स आर्टिस्ट आने वाली हैं जो लॉन्च होना चाहती हैं, जो काम करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, किसी के बहकावे मत आना, शॉर्टकट मत अपनाना और अगर शॉर्टकट अपनाना तो अपने बलबूते। रोना किसी के आगे नहीं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आपके ऊपर होती है। तो देख सकते हैं रितु सिंह बहुत प्यारे बातों को रखी आपके सामने क्योंकि सही बात है इंडस्ट्री में लोग आते हैं उनके पास टैलेंट नहीं होता है तो सोचती हैं कि शॉर्टकट रास्ता से हम एक ऊपर चल जाए लेकिन बहुत जल्द वो गिरती हैं इसलिए टैलेंट आपके ऊपर है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता है आप अच्छे से सीख कर आइए नहीं सीखिए ताकत इस लाइन में सीखिए लेकिन अच्छे से रहिए अपनी इज्जत को संभालिए खुद आपके हाथ में है बाकी आप ज़रूर बताइएगा ये अब मगही में करने लगी हैं काम बहुत प्यारा बहुत अच्छा गाना जो रिलीज हो चुका है हमारे स्टार रोशन रोय जी के साथ इनका गाना बहुत प्यारा बहुत अच्छे वीडियो के साथ आने वाला है आप लोग ऐसे इनको कंटिन्यू प्यार आशीर्वाद देते रहिए ताकि मगी में भी ये तहलका अपना मचाएं जैसे भोजपुरी में कर रही हैं बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए मिलें कोई नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।